इस समझ के बिना ये लोग इस तरह से कर्मकांड के जाल में पड़ी है। मैं गोड्डा जिले में था, प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा था, तो प्रत्येक दिन सत्संग सुनता है, लोग दीक्षा लेने आता। सुबह में कुछ महाविद्यालय के छात्र लोग थे, सब कहा गुरु जी हम लोग दीक्षा लेंगे, सतगुरु कबीर की समाजवादी नीति पर चल करके समाज को एक नई रूपरेखा देंगे। उसमें एक महिला भी चली है, तो जब तक फूलपति का प्रबंध करेगा उस महिला से हमने पूछा तुम्हारे घर में देवी देवता है? तो अपनी क्षेत्रीय भाषा में कहती हाँ बाबा छहुन की। हम के कौन देवता है? कल के गहील, हम तो करगड़े देवता है। हमको उसका पूजन बंदन करती होगी नहीं? कल के दोनों शाम लिपते पीते हैं, अड़हुल के फूल चढ़ाते हैं। तो हम उसको धरती से बात शुरू किए। हम का ये कपड़े फटते हैं तो कौन ला करके देता है? तो ऊपर नीचे ताके लगे। हमकी साया साड़ी फटती है तो कौन ला कर देता है? तब धीरे से कहती कौन देता हूँ, घर वाला दे छो और कौन। हमके सीधा कहो पति देता है? कल के हाँ पति दे छो। हमके धरती से ना बात करो, हम धरती से तुम आकाश में उड़ रही हो। ये कपड़े फटते हैं तो पति ला कर देते हैं। आई सिर पर जो सिंदूर की बिंदी है वो पति के चलते हैं कि गहील के चलते हैं? करके नहीं, पति के चलते हैं। हमके बाल बच्चा है कि निकल के 7 गो, तो हमके 7 बच्चे आए हैं गहील के संजोग से कि पति के संजोग से। तो महिला कहती है अरे माई तो सबटा हमार पॉइंटे कटल जाए, हमके तो पॉइंटे कटता नहीं। का बच्चे पति के संजोग से आए हैं। हमके दिल्ली पंजाब खेत खलिहान पति जाता है कमाने के लिए कि गहील का नहीं पति। हमके सबसे बड़ा देवता कौन हुआ? जिसके चलते सधवा कही जाती हो, जिसके चलते कपार पर सिंदूर की बिंदी चमकती है, जिसके बत्ते मां बनी हुई हो, जिसकी कमाई पर सारे साज श्रृंगार चल रहे हैं, वो पति को देव नहीं मान करके बर के पेड़ को देव मानते। महर्षि मनु ने कहा था कि घर में पति है, तब पत्नी अगर पीपल पहाड़ पत्थर की पूजा करती है तो अपने पति का आयु छीन करती है, अपना अकल्याण करती है। हम कि उस पति को प्रणाम करती हो कि नहीं? तो घूंघट जो यहां से था ना, उसको 10 इंच और नीचे किया, घूंघट खींच करके नाभि तक कर लिया। भीतरे भीतर कहती है क्या ना कर बहु लाजो लागे छो। गोबर मिट्टी को प्रणाम करने में लज्जा लगनी चाहिए कि चेतन होकर के जड़ के सामने कपार पटकते हो। लज्जा तो वहां होनी चाहिए कि हम चेतन है, गोबर के ढेला को हम लोग प्रणाम कैसे करते हैं? महिला कहती है क्या ना कर बहु लाजो लागे छो। उसका पति बगल में खड़ा था। हमकी कैसी तुम्हारी पति है जी, तुम्हारा प्रणाम करने में इसको लज्जा लगती है? तो उसका पति कहता है क्या ना करते हमरो लाज लागे। हमके दोनों खत्म लाले हो एकदम। ये भरम टूटेगा सत्संग में। सच्चा देव कौन है उसको पहचानोगे। करो सत्संग भरम गढ़ टूटे, सत्संगति सब विधि सुखदाई, सत्संगति सत्संगत सब विधि सुखदाई, सत्संग पाप गगरिया फूटे धर्म गढ़ टूटे, पाप गगरिया फूटे करो सत्संग धर्म गढ़ टूटे, करो दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, निकट नहीं आवे, निकट नहीं आवे। दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, ताल जाल भय छूटे भरम गढ़ टूटे, ताल जाल
सब विधि सुखदाई सतो कोई कोई हमसे विवेकी जियरा, कोई कोई हमसे विवेकी जियरा, ज्ञान रतन धन लूटे धर्म गर टूटे, ज्ञान रतन धन लूटे धर्म गर टूटे, करो सत्संग धर्म गर टूटे, करो सत्संग धर्म गर। बगल में बैठे डॉक्टर से महाभारत में संकल्प लिया कि तोरा धनुष बाण पकड़ाइए का छोड़बा, वही तरह से हम अंत में हारमोनियम तबला ही नहीं पकड़ाइए दलखिन हमरा इस शब्द के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ समझिए बात को। कल आप लोग सही ढंग से आते हैं तो मैं एक निवेदन करना चाहता था, हमारे यहाँ वो कार्यक्रम नियमित रूप से चलते हैं, आपके यहाँ तो परंपरा ऐसी है, हमारे यहाँ किसी कार्यक्रम के 3 सत्र चलते हैं। आप लोग जाइएगा हमारे कार्यक्रम में तो लाख लाख आदमी पंडाल में बैठेगा। गत वर्ष जब लोगों की उपस्थिति हो गई, अब दूर के लोग मंच पर बैठे लोगों को देखने नहीं लगे तो 24,000 में तुरंत यहां से वहां तक टीवी लगाए, तब लोगों को संतोष हुआ चुके मंच पर लोगों को देख रहा है न सुन रहा है। इतनी भीड़ हमारे यहां होती है। और सारे लोग लाखों की संख्या में है। 4 बजे घंटे बजेगी, सब लोग कुल्ला उल्ला करके शांत होकर के ध्यान में बैठ जाएंगे। 1 घंटा तक चूम आवाज नहीं होती है लाखों आदमी के बीच। ध्यान के बाद सभी लोग नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के आएंगे। 5:30 बजे सब लोग आकर के जगह ले लेकर के माताएं अपने कक्ष में, भाई लोग अपने कक्ष में 1 घंटा तक आसन प्राणायाम होता है। उसके बाद फिर प्रार्थना, जाप, ध्यान, स्तुति और भजन और प्रवचन। उस 6:30 से 10:30 तक, फिर 2 बजे से 5:30 बजे तक, और 7 बजे से फिर 9 बजे तक। 9 बजे के बाद कोई चूं आवाज नहीं करेगी। सुबह हम 3 बजे जगना। 3 सत्र में कार्यक्रम होते हैं। पहले हमारे ध्यान साधना शिविर हुआ करते थे सब, लेकिन आज देख रहा हूं कि सारे लोग शरीर से अस्वस्थ हैं। किसी को गैस्ट्रिक फॉर्म, गैस फॉर्म का, घुटना में दर्द है, तो माथा में चक्कर है, तो ब्लड प्रेशर है, तो शुगर है। तो हमने कहा कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आसन प्राणायाम करो, मन को संतुलित रखने के लिए ध्यान करो, और बौद्धिक संवर्धन के लिए अध्ययन क्या करो। इस सत्संग सद्ज्ञान यज्ञ से 3 रत्न को अपने दिमाग में लेकर के जाएं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हर भाई बहन आसन प्राणायाम करें, बौद्धिक संवर्धन के लिए अध्ययन करते रहें, अध्ययनशील पुरुषों का संग करें, और आपका मन संतुलित रहे, उद्वेग रहित रहे, टेंशन मन में नहीं रहे, उसके लिए ध्यान क्या करो। बिना ध्यान से मन का टेंशन उद्वेग नहीं जाएगा। तो जहां हमारे कार्यक्रम होते हैं, देखो उन योगाचार्यों में हमारे परमप्रिय महेंद्र दास जी यहां बैठे हुए हैं, और भी हमारे आश्रम में योगाचार्य हैं। कोई नहीं रहते हैं लोग, तो मैं स्वयं अपने से आसन प्राणायाम करवाता हूं। तो आपका शरीर भी निरोग रहे, आसन प्राणायाम क्या कीजिए। मन को संतुलित रखने के लिए ध्यान किया कीजिए। मैंने डॉक्टर साहब से निवेदन किया कि प्रयास कीजिए कि लोग कल आवे पंडाल में 5:30 बजे, 6 बजे। सुबह का सत्संग नहीं होगा, नहीं करते हैं आप लोग, तो कम से कम आसन प्राणायाम लेकर चले जाइए यहां से। फिर शाम को कल तक रहना ही है। युवकों के प्रेम बंधन को हम तोड़ सकते नहीं, हम हृदयहीन नहीं।
सत्संग का कार्यक्रम शाम को ही हो, लेकिन सुबह में कम से कम माताएं मातृ कक्ष में, भाई लोग अपने कक्ष में आकर के बैठ जाएं, थोड़ी देर आसन और प्राणायाम हो, सभी लोग स्वस्थ जीवन जिए। कपाल भांति केवल आप करें, कपाल भांति। बहुत ठेलम ठेल करके नहीं आए हैं। कपाल भांति केवल करें तो कपाल भांति अमृत है। बहुत कुछ नहीं करते हैं तो आप कपाल भांति केवल करें। मन से लेकर के, मस्तिष्क से लेकर के पैर के अंगूठा तक के रोगों को दूर करने का सामर्थ्य अकेले कपाल भांति रखता है। सब लोग अपने अपने घर में शांत होकर वैसे बैठ जाएं, से धीरे से सांस लें, जोर से सांस फेंक दें। अमृत है जीवन। ये कपाल भांति जीवन में अमृत। इस कपाल भांति के साथ जो डायबिटीज वाले लोग हैं, अगर मंडूकासन कर लेते हैं तो कोई पैथोलॉजिस्ट अभी जचा लीजिए खून को कि कितना % खून चीनी है उसमें। आज आप कपाल भांति करें और मंडूकासन कर लें। कपाल भांति और मंडूकासन करने के बाद पुनः खून दें, जचाए, देखिए % घटा। इसलिए अमृत है हमारे जीवन में कपाल भांति और मंडूकासन। अब एक लड़की को मिर्गी का दौर आ रहा है, उसको कपाल भांति बताए, अनुलोम बिताए और भ्रामरी बता दिए उसको, उनकी भ्रामरी करो, मिर्गी का दौर कम हो गया। इस सारे स्थायी रोगों से आप निजात चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो सब लोग आसन प्राणायाम में आइए। आसन प्राणायाम से शारीरिक शोधन होगा, ध्यान साधना से मानसिक शोधन होगा और अध्ययन से बौद्धिक संवर्धन होगा। अगर उपयोग आप लोग समझते हैं इसका, तो डॉक्टर साहब जो निवेदन करेंगे, अगर आना चाहें तो आप लोग आइए, उससे लाभ लीजिए। और जो यहाँ प्रशिक्षण मिले उसी के अनुसार घर में जीवन जीने का प्रयास कीजिए। आपका बाह्य जीवन सुखमय हो, आंतरिक जीवन शांतिमय हो, पारिवारिक जीवन प्रेममय हो, सामाजिक जीवन न्यायपूर्ण हो और आपका व्यक्ति जीवन संयमशील हो। इन्हीं शब्दों के साथ फिर वही प्रशस्ति बात, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ रहें, सबका पारस्परिक जीवन लगाव सद्भाव प्रेम पूर्ण हो, सभी कल्याण लाभ करें, किसी के जीवन में दुख की गंध नहीं रहे। बस यही शुभकामनाओं के साथ देता हूं विराम अपनी बातों को। धन्यवाद। बैठिए, अभी कोई आदमी नहीं उठेंगे। हेलो जी, अभी जो प्रश्न उठा इस पर अपनी सहमति व्यक्त कीजिए कि सुबह 6 बजे अगर आइए, हम आचार्य महोदय से आग्रह इन लोग को मालूम हो जाएगा तो सवेरे इस मंच पर आ जाएंगे और 1-2 घंटे। क्या महेंद्र साहब, अगर सहमति दीजिए आप लोग तब सहमति कैसे जाने, हाथे उठाने से न सस्ता तो अगर हाथ उठाइए जहां से आप सवेरे हम लोग आएंगे, हम महात्मा जी से आग्रह कर देंगे कि सवेरे आइए। कम हाथ उठा, ज्यादातर हाथ नीचे है, लेकिन वो लोग प्रयास करें कि सवेरे आइए, बहुत लाभ की वस्तु है। इतना हाथ उठेगा ना तो डेरे पर काम चल जाएगा, तो इतना बड़ा पंडाल लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज क्या, ये आप हैं शिवचंद्र राय जी, जिनके तरफ से 51 रुपए और आमोकलाल जी की तरफ से 101 रुपए। हमें खुशी होती कि ये सत्संग पे, सुनिए ना भाई, कहा है आप लोग एकदम बेचैन हो जाते हैं, कहीं बात कुछ पूछना है, कुछ कहना है, बस। तो इससे अच्छी बात होती कि कल से सत्संग का प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ा। रुपया पैसा देने के बदले अगर कोई वीर पुरुष ऐसा होता जो कहता कि हाँ साहब, गुरु जी आपके सामने में हम पर वो प्रभाव पड़ा, आज से मैं खैनी छोड़ता हूँ, आज से मैं बीड़ी छोड़ता हूँ, या जो भी दुर्गुण हमारे अंदर है उसको मैं छोड़ता हूँ, ऐसा एक भी वीर पुरुष वेद लड़का अभी तक नहीं उठा। और रुपये पैसे कोई खास बात नहीं है, लेकिन कल इस बात की परीक्षा जरूर गुरु जी के सामने में होगी कि हमारे कितने नवयुवक पर इस बात का प्रभाव पड़ा और कितने लोग अपने दुर्गुण से दूर होना चाहते हैं। खैर कोई बात नहीं,
आइए सुबह 6 बजे आप लोग आ जाइए यहाँ हम लोग प्रवचन